मेयर का चुनाव यदि बुधवार को हुआ तो दिल्ली को सबसे कम समय का मेयर मिलेगा। नए मेयर को काम करने के लिए करीब 1.5 महीने का समय मिलेगा और इसी बीच वो अपनी अध्यक्षता में कम से कम सदन की एक बैठक आयोजित कर पाएगी। मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शीली ओबरॉय और भाजपा ने रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले निगम के इतिहास में अनीता आर्य सबसे कम समय तक के लिए मेयर रही है। वो फरवरी 1957 से अक्टूबर 1999 तक निगम में पार्षद रही। उन्होंने अप्रैल से अक्टूबर 1999 तक थोड़े समय के लिए दिल्ली की मेयर के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्होंने करोल बाग सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर संसद में पहुंच गए। उस दौरान करोल बाग दिल्ली की एकमात्र आरक्षित निर्वाचन सीट थी। अनीता के बाद मीरा कंवरिया निगम की अगली मेयर बनी। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद करीब एमसीडी के सभी मेयर ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है। दोबारा मेयर बनाकर लिखा जा सकता है इतिहास। संभव है कि बुधवार को दिल्ली का जो भी मेयर बने अप्रैल में फिर से उसे ही मेयर बनने का मौका मिल जाए। एमसीडी और एमसीडी की सियासत को नजदीक से जानने वाले रणनीतिकारों का मानना है कि केंद्र सरकार चाहे तो डीएमसी एक्ट में संशोधन के तहत ऐसा कर सकती है, क्योंकि नए मेयर को कामकाज समझने में महीने भर से ज्यादा का वक्त लगता है। नए मेयर ने अभी कामकाज संभाला भी नहीं होगा, तभी कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि पुराने मेयर को ही फिर से औपचारिक रूप से अगले चुनाव के लिए नामित कर दिया जाए। इसी के साथ आपको बता दें, निगम का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। डीएमसी एक्ट 1957 के मुताबिक हर साल वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में मेयर का चुनाव कराया जाता है। पहले मेयर का चुनाव होने के बाद एमसीडी का गठन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज।